नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 ये हमारे सामने प्रस्तुत है और ये प्रश्न बोलता क्या है वो पढ़ लेते हैं हम। तो प्रश्न में बोला हुआ है उसने कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड़ा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो बोला क्या है उसने, बोला ये है कि ये हमारे पास एक चित्र है और इस चित्र में उसने ये बोला है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब बीच में जैसे कि हमें सेंटर में दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक, ये इतना, ये अर्धगोला उसने यहाँ पर एक लगा दिया है। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इस अर्धगोले का भी अंदर पृष्ठ होगा और जो हमारे पास ये घन बन रहा है इस घन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और घन कैसे बन रहा है, इस प्रकार से घन बना हुआ है, तो मैं घन का भी निकालना है और बीच में जो गड्ढा कर दिया है उसका भी निकालना है। चलो इसको करना शुरू करें। सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि जो हमारा घन बना है, इस प्रकार से जो घन बना है और ऊपर से उसे काटा गया है, ऐसे ये ऊपर से काटा गया है, तो हम क्या देखते हैं कि जो इसकी त्रिज्या है और त्रिज्या को और बड़ा कर दें तो ये व्यास बन जाएगा। और जो इसका व्यास है, व्यास जो है वो इसकी भुजा के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसकी भुजा को हम L मान लेंगे। अगर इसकी भुजा L हो जाएगी तो इसका व्यास भी L हो जाएगा। वहाँ से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमें समझ में आया कि हमें करना क्या है। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि माना अर्धगोले का व्यास तथा घन की भुजा, तो यानी कि अर्धगोले का व्यास और घन की भुजा दोनों ही हमारे L के बराबर हो जाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी बोला, तो दोनों ही L है। अब यहाँ से जब हम व्यास देखेंगे तो व्यास अपन क्या बोलेंगे कि 2r बराबर अपने पास L है। अब चूँकि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, r बराबर L/2, 2 नीचे चला गया, ये हमारे पास त्रिज्या निकल आई। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो हमने ये लिख दिया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो घन है हमारे पास, जो पूरा घन बना हुआ है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा ले लिया। अब उसमें क्या है कि अर्धगोला भी बना है, तो अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया अपन ने नीचे, और माइनस, अब इसमें से घटाना क्या है, घटाना ये है कि ऊपर से कटा हुआ है और जो कटा है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, इसलिए अपन ने ये कटे हुए हिस्से को तो आएगा नहीं, है ना, तो इसको घटा दिया है अपन ने कि वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस हो गया। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये चीज़ समझ में आई कि हमारे पास पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया किसका, घन का। दूसरी चीज़, अब उसमें अंदर अर्धगोला भी लगा है, तो अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया हमने। हाँ, अब जो अर्धगोला जो बन गया है उसके चक्कर में छेद बन गया है, तो हमारे पास तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उसमें से इतना हिस्सा कटा हुआ है तो इसे तो माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो निकलेगा, इसलिए अपन ने इसे माइनस कर दिया। इसके आगे हमारा क्या बनेगा, अब सारे फॉर्मूले रखेंगे हम। तो हमारे पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6a², ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भुजा जो थी वो a है, तो a बराबर हमारा L है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो r बराबर हमारे पास पहले से ही है L/2 और a बराबर हमारे पास पहले से ही है L, ये हम मान चुके थे। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में हो जाए वो कर लो पहले, 6a² तो ठीक है। अब देखो 2πr², तो ये भी πr² है, यहाँ पर 2 लगा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 मानेंगे, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, πr²।
ये तो हमारी इतनी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर रखेंगे अपन मान, 6 का 6 आ गया, एक ये पे हमारा कितना है एल स्क्वायर, एक ये पे एल रख दिया, प्लस पाई का पाई ठीक है, आर के ये पे भी कितना आएगा L/2 और उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ साइड से ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा 6L स्क्वायर प्लस ये बनेगा पाई L/2। सॉल्व हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर एल स्क्वायर बचेगा। और बस इतने पे ही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व किस रूप में होगा कि ये हो जाएगा 6, कुछ नहीं है, दोनों तरफ एल एल कॉमन ले लो, और नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो 6 प्लस पाई/4, और पूरे में से एल स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एल स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये भी हमारा आंसर है। और ऊपर जो है वो भी हमारा आंसर है। दोनों में से कोई भी एक लिख दो, दोनों ही हमारे आंसर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो बन रहा है हमारा, ये भी हमारा आंसर है, और ये ऊपर जो है वो भी हमारा आंसर है। और इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 5 समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।